आत्मवंदन रेखा जी और सब मास्टर्स। दुबई वनस आपका स्वागत करती है, और रेखा जी जो कलकत्ता से आज अपने को ध्यान कराएंगे। सो रेखा जी, ओवर टू यू, आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी का आत्मवंदन है। सर्वप्रथम हम ब्रह्मश्री पितामह सुभाष पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को और डॉक्टर जी के सर को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जिनके माध्यम से आज हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। स्पिरिचुअल टैबलेट जो प्लेटफॉर्म है उसमें आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। तो पहले हम ध्यान करते हैं मधुर संगीत के साथ। तो ध्यान की जो पोजीशन है आपको पता ही है, चश्मे पहने हैं तो चश्मे उतार ले, उंगलियों को उंगलियों में फंसा ले, पैरों को क्रॉस कर ले और अपनी आती जाती हुई सहज सरल सांसों के साथ हम एक होंगे मधुर संगीत के साथ। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे पहले, और बाहर जाती हुई सांस के साथ अपने सारे टेंशन्स, तनाव, थकान को बाहर भेज दें। फिर एक लंबी गहरी सांस लें और बाहर जाती हुई सांस के साथ अपनी सारी चिंताओं को बाहर भेज दें। फिर एक लंबी डीप ब्रीथ लें, पूरी तरह से रिलैक्स कर लें अपने आप को। सर से लेकर पैर तक पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। अपनी आती जाती हुई सहज सरल सांसों को ऑब्जर्व करना है। सहज सरल स्वाभाविक सांसें हमारी। सांसों की हर सरगम को महसूस करेंगे। अपने आप से जुड़ जाएंगे। ये समय हमारे अपने लिए है। इस पल को, इस क्षण को
सहज सरल हमारी नेचुरल ब्रीथ। करते तो लाइन बनी आती है, रूट पे तो लाइन बनी आती है, अनम्यूट करते हैं रूट पे क्या लाइन बनी होती है। हर एक सांस के प्रति जागरूक रहेंगे। हर आती हुई और जाती हुई सांस के साथ पूरी तरह से एक रहेंगे। अपने आप को पूरी तरह से हम शून्य अवस्था में ले आएंगे। सांसों के साथ एक हो जाते हैं, प्रचुर मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, अनुभव करें।
हर एक सांस के प्रति पूरी सजगता, पूरा समर्पण। हर एक सांस हमारी बहुत ही कीमती है, अनमोल है। अपनी इस अनमोल सांसों के साथ हम अपने आप को एक कर लेंगे। सांसें हमारी परम गुरु है, सांसें हमारी मित्र है। सांसें हैं तो हम हैं, सांसें नहीं तो शव है। प्रत्येक सांस को खजाना है। अपनी हर एक सांस को हम साक्षी भाव से ऑब्जर्व कर रहे हैं। पूरी तरह से अपने आप को हम जानेंगे अपने आप को, हम कौन है, क्यों हमने जन्म लिया है, व्हाट इज द पर्पस, हमारा लाइफ पर्पस क्या है। अपने अंदर की भगवत सत्ता को पहचानेंगे। सांसें एकमात्र माध्यम है हमें अपने आप से जोड़ने का। जितना हम सांसों के साथ एक हो जाएंगे, उतना ही हम अपने आप को जान पाएंगे। अपनी सांसों के साथ एक होना है। बाहर के समस्त शोर को, जो भी आवाज हो रही है, उन सभी से अपने आप को अलग कर ले।
अपने अंदर जो विचार चल रहे हैं उन विचारों से अलग कर लें। इस क्षण अपने आप को जान लेना है हमें, इस क्षण हमें अपने आप को पहचान लेना है। यही वो क्षण है जैसे गौतम बुद्ध ने आत्म साक्षात्कार किया था। यही वो पल है जब ध्रुव को नारायण की प्राप्ति हुई थी। यही वो क्षण है जब हम महासमाधि स्टेट में पहुंच सकते हैं। अभी इसी वक्त अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दें, समर्पण भाव से, कोई शक नहीं। अपने आप पर ट्रस्ट करें, बिलीव करें। हम जान सकते हैं अपने आप को। क्यों नहीं जानेंगे हम अपने आप को? भगवान गौतम बुद्ध ने जाना, महावीर ने जाना, गुरु नानक ने जाना, पितामह पत्री जी ने जाना। हम सभी एक हैं। जितनी अपनी जिज्ञासा को हम बढ़ाएंगे, हम अपने आप को जान सकते हैं। अनुभव करें, इस दिव्य अनुभूति को अनुभव करें, इस दिव्य आनंद को महसूस करें। अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। हर एक सांस हमें और गहरा डीप स्टेट में ले जा रही है। हमारी हर एक सांस प्रार्थना है। धन्यवाद दे रही है परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमें ये सांसें दी है, ये मानव शरीर दिया है। हर सांस में धन्यवाद भाव, ग्रेटिट्यूड। अपने हर एक क्षण के लिए पूरी तरह से धन्यवाद भाव से भर ले अपने आप को। जो कुछ भी मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के प्रति मन में कुछ भी खटास है या बात है तो सभी को क्षमा कर दें, मन में कुछ ना रखें। अपने आप को पूरी तरह से हल्का कर लें। बाहर जाती हुई सांस के साथ अपने सारे गिला शिकवा दूर कर लें। जिनसे कष्ट मिला है उन्हें क्षमा कर दे। जिस किसी का दिल दुखाया है उनसे क्षमा मांग लें। अपने आप से भी क्षमा मांगे। बहुत अनमोल है हमारी सांसें, बहुत कीमती है।
ये जीवन अनमोल है। यूं ही जीवन को नहीं जाने देना है, यूं ही सांसों को बर्बाद नहीं करना है, यूं ही समय को बर्बाद नहीं करना है। आंखें बंद रखें और हर एक सांस के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना है। इस दिव्य अनुभूति की प्राप्ति करें। इस अद्भुत कॉस्मिक एनर्जी से हम पूरी तरह से भर रहे हैं, अपने आप को महसूस करें। आकाश गंगा हमें ऊपर से नीचे तक पूरी तरह से भिगा रही है। इस दिव्य ध्यान गंगा में हम स्नान कर रहे हैं। दिव्य कॉस्मिक एनर्जी हमारे ब्रह्म रंग से होते हुए आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत, मणिपूरक, स्वाधिष्ठान, मूलाधार चक्र पूरी तरह से भर चुकी है। ये दिव्य ऊर्जा हमारे सहस्त्रार से होते हुए पूरे शरीर के हर एक सेल में, हर एक कण में प्रवाहित हो रही है। शरीर के प्रत्येक ऑर्गन में दिव्य ऊर्जा फैल रही है। महसूस करें, भर ले अपने आप को दिव्य ऊर्जा से, पूरे को भर ले। हर एक कण कण में दिव्य ऊर्जा। दिव्य प्रकाश हमारे चारों तरफ फैल चुका है। 7 बॉडीज में, पूरे ऑरा में, आभा मंडल में दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। इस दिव्य प्रकाश को अपने पूरे घर में प्रवाहित कर दे। जहां बैठे हैं विजुअलाइज करें, दिव्य प्रकाश पूरे घर में फैल चुका है। आपके वर्क प्लेस में, चारों तरफ ये दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। गोल्डन लाइट महसूस कर सकते हैं। आप जहां रहते हैं पूरे एरिया में दिव्य प्रकाश फैल चुका है। अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर दिव्य प्रकाश महसूस करें। पूरे स्टेट में दिव्य प्रकाश फैल चुका है। पूरी कंट्री में दिव्य प्रकाश फैल चुका है। अपनी चेतना का निरंतर विस्तार करते रहें। दिव्य प्रकाश को पूरे विश्व में प्रवाहित कर दें। प्रकृति के हर कण कण में दिव्य प्रकाश फैल चुका है।
पूरी तरह से अपने आप को धन्यवाद भाव से भर लें। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। प्रकृति के हर कण में, समस्त नदियों में, झरनों में, पहाड़ों में, आकाश में, धरती में ये दिव्य प्रकाश पूरी तरह से फैल चुका है। विजुअलाइज कर सकते हैं समस्त पेड़ों में प्रचुर मात्रा में फल फूल लगे हैं। प्रकृति अपने पूरे सुंदर स्थिति में है। धरती माँ का नव उत्थान हो रहा है। हम एक मीडियम बन चुके हैं इस दिव्य प्रकाश को पूरे विश्व में प्रवाहित करने के लिए। प्रेम, करुणा, कंपैशन, वननेस, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, हर कण कण में दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। लास्ट 3 मिनट्स इस दिव्य ऊर्जा को समाहित कर ले पूरी तरह से अपने हर एक सेल में, हर एक डीएनए में। इस अद्भुत आनंद को महसूस करें, ब्रह्मानंद स्थिति को। Last 10 seconds. जब हम सब मिलकर विश्व कल्याण की भावना से, लोक कल्याण की भावना से वननेस के लिए ध्यान कर रहे हैं, हम देखेंगे हम सब मिलकर अद्भुत संसार की सृष्टि करेंगे, जहां सभी एक प्रति दूसरे के प्रति प्यार करुणा से भरे हैं। लास्ट 10 सेकेंड। धीरे धीरे से अपने दोनों हाथों को खोलते हुए अपने बंद आंखों पर रखें 5 सेकेंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। कोमलता से अपने दोनों हाथों को नीचे लाते हुए जोरदार ताली बजाकर इस दिव्य ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित कर देंगे, ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स।
Thank you so much. बहुत बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है मधु जी, आप म्यूट में हो गए शायद। मेरा तो मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? आ रही है हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ग्रुप एनर्जी बनाने के लिए। तो अब हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़े, जैसा कि हमारा आज का विषय है। हाँ, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही। किसी को अगर स्क्रीन शेयरिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। मेडिटेशन आपने इतना अद्भुत करा। शुरू कीजिए। शुरू करूं, और ये हाफ एन आवर का है ना, 6:30 पे कंप्लीट करना है सेशन। हाँ जी। फ्रेंड्स, जैसे आज का हाँ 6:30। कोलकाता से मैं कोलकाता से रेखा पोदार हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हमारा विषय है, जो इटालियन वर्ड मैंने लिया है, कैरोस्क्योरो। इसका मीनिंग है कि हमें किस तरह से अंधकार से प्रकाश की तरफ हमें जाना है। ये एक फिल्मी वर्ड है, जो ज्यादा करके फिल्म में इस्तेमाल किया जाता है इस वर्ड को, कि वहां पर किस तरह से लाइट होती है, लाइट का इफेक्ट दिया जाता है। और जो हम एक ड्रामा देखते हैं फिल्म में, तो हम जो मनुष्य इस धरती पर हम आए हैं, तो हम भी सब एक एक्ट को प्ले कर रहे हैं। हमारी लाइफ भी एक ड्रामा है। तो इसे रेजोनेट करने के लिए मैंने इस वर्ड को चूज किया, कि जो आज की डेट में जो ध्यान में नहीं है या ध्यान में नए आए हैं, उन्हें लगता है कि जो भी सफरिंग यदि हमारे लाइफ में है, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं तो सबके साथ बहुत अच्छे से हूँ, लेकिन क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इस तरह से बहुत सारे ढेरों प्रश्न हैं, और इस प्रश्न में ही उलझ कर रह जाते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, या मैं तो बहुत अच्छा हूँ, क्यों मेरे आगे मेरे बढ़ने तो बॉस ने मेरे साथ ऐसे कर दिया। या घर में हो तो फैमिली लाइफ में कोई भी है, यदि मदर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, सिस्टर इन लॉ है, फैमिली में या समाज में हम कहीं पर भी यदि है, तो किसी के साथ कुछ हो जाता है, बातें हो जाती है, तो हम वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, अपने आप को अटका लेते हैं। तो ये हमें इससे बाहर आना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक ड्रामा है। जिस तरह मूवी में ड्रामा चलते हैं, मूवीज होती हैं, हम देखते हैं कि एक ही कैरेक्टर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेना चाहूंगी, जैसे अमिताभ बच्चन ही है, उसने कितनी पिक्चरें की है, पर हर पिक्चर में उसका रोल अलग होता है। किसी में वो हीरो होते हैं, किसी में उनका नेगेटिव कैरेक्टर भी होता है। उसी तरह जो हमने लाइफ ली है, इस जीवन लिया है, इस धरती पर जो हमने जन्म लिया है, हम सभी डिवाइन सोल है। जैसे पितामह पत्री जी कहते हैं कि हर एक के अंदर, यदि हमने मनुष्य जीवन लिया है, हम भगवान की संतान है। हम सभी के अंदर उतनी पावर है, हम सभी के अंदर उतनी स्ट्रेंथ है, हम सभी के अंदर उतनी क्षमताएं हैं, जो हम अपने आप को जान सकते हैं, और अपनी इस क्षमताओं को जानकर, अपने इस दिव्य गुणों को जागरूक करके, अपने अंदर की भगवत सत्ता को जगाकर अपने जीवन को हम बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। हमारा जीवन लिमिटेड नहीं है, हम बिल्कुल भी लिमिटेड नहीं है, हम बियॉन्ड है। पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर है, हम पूरे यूनिवर्स के हैं। हमने अपनी सोच से अपने आप को लिमिटेड बना रखा है, क्योंकि उसके बाहर हम सोच ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज से 20 साल पहले क्या हम मोबाइल के बारे में जानते थे? हम नहीं जानते थे कि किस तरह से मोबाइल का आगमन होगा हमारे लाइफ में। इसके पहले हमारे पास कैमरास हुआ करते थे, जो फोन होते थे वो सारे फोन तार वाले फोन हुआ करते थे। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूवमेंट की, आज हम फोन के माध्यम से, और ये जूम देख लीजिए, जूम के माध्यम से वर्ल्ड के हर एक कोने से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। वर्ल्ड के हर एक कोने से हम एक दूसरे को देख सकते हैं। उसी तरह ये जो टेक्नोलॉजी है, अभी हम 5 डायमेंशन की तरफ 5th डायमेंशन में हम प्रवेश कर चुके हैं। 3D डायमेंशन दूर हो चुका है। तो ये 3D डायमेंशन क्या है? ये 3D डायमेंशन है ड्युअलिटी का, जो हम एक दूसरे को अलग करते हैं। जब तक हम इस भावना से अपने आप को अलग नहीं करेंगे,
जब तक हम वननेस में नहीं आएंगे, ये हम ड्युअलिटी में, वो 3D डायमेंशन में ही रह रहे हैं। और जब हम इस ड्युअलिटी से बाहर आ जाएंगे, पूरे जिस संसार को अपने में और हम पूरे संसार में अपने आप को देखना आरंभ कर देंगे, तो वो है 5D डायमेंशन। कोई 5D डायमेंशन हमारे पास ऐसे नहीं आएगा कि कुछ अलग से चमत्कार होगा और हम 5D में प्रवेश कर जाएंगे। ये 5D में ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। अर्थ पूरी तरह से 5D डायमेंशन में आ चुकी है। ये जो डायमेंशन है, जो मल्टी डायमेंशन कहा जाता है, तो जो हमारे यहाँ कोलकाता में अभी ब्रह्मश्री प्रेमनाथ सर का सेशन हुआ, 4 दिन के जो सेशन उनके हुए, अद्भुत हुए। तो उन्होंने उसमें हमें बहुत अच्छी बात बताई कि जो मल्टी डायमेंशन की हम बात करते हैं, तो ये डायमेंशन क्या है? ये डायमेंशन है हर एक कण कण में, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, वाटर किंगडम, ह्यूमन किंगडम। जब हम हर एक किंगडम में अपने आप को देखते हैं, अपने आप को उसमें महसूस करते हैं, ये है मल्टी डायमेंशन। हम हर एक में जो वो है वो हम है, इसी स्वरूप में जब हम रह पाते हैं, तब ये मल्टी डायमेंशन स्टेट को हम एक्चुअल मायने में जान पाते हैं। मल्टी डायमेंशन का मतलब ये नहीं कि हम कोई अलग लोक परलोक में हम जा रहे हैं, क्योंकि जो है वो हमारे प्रेजेंट मोमेंट में है, हमारे आसपास है, हमारे इन्वायरमेंट में है, हमारे एटमॉस्फेयर में है, हमारे चारों तरफ है, हर एक कण में है, हमसे कुछ अलग नहीं। जब जहां हम रह रहे हैं, अपने परिवार में, अपने आप को हम सब सदस्यों के साथ एक देख सकते हैं। यदि हम प्रोफेशन में हैं, हर एक को अपने साथ महसूस कर पा रहे हैं। जिस फील्ड में हम हैं, उसमें हम एक देख पा रहे हैं। हम अभी जो ध्यान क्षेत्र में हैं, हर एक को एक के साथ देख पाते हैं और हर एक की मदद के लिए आगे आते हैं वननेस के साथ। उस कंपैशन के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, तो ये है मल्टी डायमेंशन का एक बहुत ही अद्भुत स्वरूप है, जिसमें हम सभी को अपने आप खोना है। क्योंकि जब अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम ये जान लेते हैं, जो हम सोचते हैं, बार बार जिस चीज को हम सोचते हैं, बार बार जिस फीलिंग को महसूस करते हैं, और उसे हम यदि एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यह डिवाइन फीलिंग पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है और ये हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाती है। तो जिस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल गार्डन है, जैसा बीज हम इसके अंदर बोएंगे, जैसे बीज की हम स्थापना करेंगे इसके अंदर, वैसे ही वृक्ष की, वैसे ही फल की उत्पत्ति होगी और वैसे ही हम फल की प्राप्ति करेंगे। यदि हमारे अंदर उसकी अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमने एंगर, जेलेसी, कंपैरिजन, ड्युअलिटी को डाल रखा है, तो वैसे ही सीड की प्राप्ति होने वाली है। तो वैसे ही डार्कनेस में हम रहेंगे। किंतु जब हम अपने आप को उस डार्कनेस से अपने आप को बाहर करेंगे और वहां पर यदि हम वननेस की फीलिंग को आत्मसात कर लेंगे, उसको हमें पूरी तरह से लव को डालेंगे, जो हमारे दैवीय गुण के संचार करेंगे, तो वैसे ही हमें सृष्टि, वैसे ही हमारी सृष्टि होगी और वैसे ही हमारी दुनिया बन जाएगी। क्योंकि इसके अंदर जब हम अंधकार से प्रकाश की तरफ हम जब जाते हैं, तो क्या क्या रुकावटें आती हैं? वो रुकावटें एक आती है जो हम पास्ट में रहते हैं। जो पास्ट में है उसी के अंदर यदि हम रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया या मेरे साथ ऐसा हुआ, जब तक ये एक बैरियर है, पास्ट हमारा एक बहुत बड़ा बैरियर है। उस बैरियर को जब हम तोड़कर बाहर आएंगे, तभी इस प्रेजेंट मोमेंट में हम रहेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में जब हम रहना सीख जाएंगे, तब हमारे इस अद्भुत सृष्टि की, अद्भुत दुनिया की हम सृष्टि कर पाएंगे। तो हमें अपने आप को पास्ट से पूरी तरह से बाहर निकालना है और अपने प्रेजेंट को बहुत ही खूबसूरत बनाना है। और हमें इस चीज की परवाह नहीं करनी कि कोई हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि सभी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। यदि आप अपने अंदर, अपने सोल लेवल में, अपने कॉन्शियसनेस में, अपनी चेतना में आप पूरी तरह से करेक्ट है, 100% आप श्योर है, तो आपको किसी की कंफर्मेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हमारी आत्मा हमारी साक्षी है। आत्मदृष्टा जब हम बन जाते हैं, अपने आत्मा से कनेक्ट होकर सोल लेवल पर हम कोई भी काम करते हैं और अपने आत्मा के गाइडेंस में, मार्ग निर्देश में हम कोई भी गाइडेंस से काम करते हैं, तो उसमें हमें पूरी तरह से श्योरिटी है। हमें किसी की और की कंफर्मेशन की कोई आवश्यकता नहीं। तभी पितामह पत्री जी कहते हैं बारंबार कि अपने आप से पूछो, ध्यान में बैठो बैठो बैठो, ध्यान में बैठो, अपने हर प्रश्न का
हर समस्या का समाधान हमारे ध्यान में है, हमारे अपने पास है। कहीं बाहर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं, कहीं कोई एस्ट्रोलॉजर, कहीं किसी से कोई पूछने की आवश्यकता नहीं। कोई भी क्वेश्चन है तो अपने आप में बैठ जाइए, आंखें बंद करें, अपनी सांसों के साथ एक हो जाए और जाने अपने प्रश्न को डाल दें कि ये प्रश्न है, तो उसका उत्तर हमारे अंदर ही आता है, या तो इंट्यूशन के माध्यम से आता है या ऑटो राइटिंग होती है। तो ये काफी तरीके से आपके अंदर इसका आंसर आपके पास आ जाता है, क्योंकि हमारी आत्मा सदैव से हमारे साथ है, हमारे जन्म के पहले से ये आत्मा हमारे साथ है। तो जब हम अपने सोल के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम अपने अंदर के, अपने जिस सिचुएशन में यदि आप गुजर रहे हैं, कोई भी प्रश्न है तो उसको आप पूछ सकते हैं। ये इसी तरह ध्यान में बैठकर अपने आप को जानना है, क्योंकि हमें फ्रेंड्स कोई भी हमारी खुशियों का कारण नहीं है। अपनी खुशियों के, अपने समस्त हैप्पीनेस के हम स्वयं ही करता है। अपने अंदर जो ब्रह्मानंद स्थिति में जो अभी हमने महसूस किया, इस ध्यान की अवस्था में जो ब्रह्मानंद स्थिति में आनंद की स्थिति को हमने महसूस किया, उसी स्थिति में हमें हर पल रहना है। हर 10 मिनट जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, तो आप दिन भर के इस कार्यक्रम को करते हुए, अपने जितने भी अपने कार्य हैं करते हुए, हर 10 मिनट में जैसे एक अलार्म लगा लें और अपनी आंखों को बंद करें, अपनी सांसों के साथ कनेक्ट हो जाएं और अपने आप को आहा मोमेंट में ले आए, एक स्माइल दे, एक अपने आप को कनेक्ट करें। क्योंकि 1 घंटा हम ध्यान करके 23 घंटे यदि संसार में लगे हुए हैं तो हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। 24 आवर्स कैसे हमें ध्यान स्थिति में रहना है, कैसे 24 आवर्स अपने आप को हमें प्रकाश स्थिति में रहना है, कैसे 24 आवर्स हम इस भगवत सत्ता में अपने आप को रहना है। तो उसका एकमात्र कारण है, एकमात्र रास्ता है, हर 10 मिनट्स में अपने आप को कनेक्ट करें, पॉज ले, कहीं पर भी है पॉज ले, एक अलार्म फिट कर ले मोबाइल में, उस 10 मिनट्स के पॉज में एक लंबी गहरी सांस ले लें, आंखों को बंद कर लें और अपने सोल के साथ कनेक्ट हो जाए 10 सेकंड के लिए। बहुत आसान है फ्रेंड्स। यदि जब हम इसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं तो एवरी टाइम हम अपने सोल के साथ कनेक्ट रह पाते हैं। अलार्म सेट कर लें और शुरू में 2 डेज, 3 डेज, 10 डेज लग सकते हैं, 40 डेज भी लग सकते हैं, लेकिन जब हम अपने आप को इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो हम एवरी टाइम इस मोमेंट में रह सकते हैं और इस डिवाइन मोमेंट में रह पाते हैं। स्माइल करें, हर 10 सेकेंड का जो आपने 10 मिनट्स का जो आपने लगाया है उसमें स्माइल करें, क्योंकि जो हैप्पीनेस है उस हैप्पीनेस के साथ हमें रहना है, आनंद की स्थिति में हमें रहना है। जब हम आनंद स्टेट में रहते हैं, जो हमारी अपनी प्योर स्टेट है, उस प्योर स्टेट में किस तरह से हमें रहना है, जब वो रहना हम सीख जाते हैं तो बाहर की कितने भी डिस्टर्बेंस है, बाहर के कितने भी शोर है, दिन भर की कितने भी समस्या है आपके अंदर, वो आपको अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसे आपने बाहर छोड़ दिया है। वो पूरी तरह से बाहर है, आप अपने साथ कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि बाहर कोई भी नहीं है जो आपको खुशी दे पाए, बाहर कोई नहीं है जो आपको उस परम आनंद की स्थिति दे पाए। स्वयं आप हैं जो अपने आप को किस स्थिति में रखना है, उसके जिम्मेदार स्वयं आप हैं। अपने अंदर क्या हमें प्रकाश में रहना है, अपने आप में हमें खुशियों में रहना है, अपने अंदर की भगवत सत्ता में रहना है, उन सब के रिस्पॉन्सिबल हम स्वयं खुद हैं। तो हमें वो जानना है, हमें कंपैरिजन से बाहर आना है। हमारी खुशियों को कौन हर लेता है, हमारे हैप्पीनेस को कौन हर लेता है। कंपैरिजन में जब हम आ जाते हैं, किसी के साथ भी कंपैरिजन नहीं करना, जो है अपने साथ हमें रहना है। हमें जो मिला, जो भी हमें मिला, हमने उसे खुद डिजाइन किया है, क्योंकि हम सभी जो ध्यानी हैं जान चुके हैं कि हमने खुद अपनी लाइफ को डिजाइन किया है, अपने फैमिली मेंबर्स को हमने डिजाइन किया है, अपनी पिक्चर के, स्टोरी के हम खुद ही डायरेक्टर हैं, हम खुद डायरेक्टर हैं। इसीलिए मैंने इस वर्ड को चूज किया कि हम खुद डायरेक्टर हैं अपनी इस फिल्म के, जो फिल्म हम जी रहे हैं। तो क्यों हम सफरिंग में जिएंगे, क्यों हम अंधकार में जिएंगे। आप खुद क्रिएटर है, वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी। जैसी पिक्चर आपको बनानी है, अपने लाइफ को जैसा भी डिजाइन करना है, आप पॉज ले, ठहर जाए। कोई परिस्थिति, कोई समस्या यदि आपको परेशान कर रही है, उसी समय पॉज ले, ब्रेक ले और अपने आप कनेक्ट हो, अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो।
जैसी पिक्चर आपको बनानी है, जैसी आपको अपनी लाइफ स्टोरी बनानी है, उसे डिजाइन करें, आंखों के सामने विजुअलाइज करें। जो भी पास्ट हुआ है, आज से अभी इसी मोमेंट से अपने आप को, यदि आपके अकॉर्डिंग नहीं है, उसे डिस्कनेक्ट कर दें और इसी मोमेंट विजुअलाइज करें अपने लाइफ को कैसे डिजाइन करनी है। बिकॉज वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन लाइफ, बिकॉज वी आर डायरेक्टर ऑफ आवर ओन लाइफ एंड वी आर एक्टर ऑफ आवर ओन लाइफ। तो जब हम ही डायरेक्टर हैं, हम ही क्रिएटर हैं, हम ही एक्टर हैं, तो हमारी लाइफ में सफरिंग क्यों है? क्यों इस अंधकार में हम जी रहे हैं? इस अंधकार को, डार्कनेस को अपने जीवन से अभी इसी क्षण बाहर कर दे। पॉज ले, एक लंबी गहरी सांस लें, इसी मोमेंट एक लंबी गहरी सांस लें और बाहर जाती हुई सांस के साथ अपनी लाइफ के समस्त डार्कनेस को पूरी तरह से बाहर कर दे। फ्रेंड्स, जो भी डार्कनेस है, किसी भी तरह की डार्कनेस है, उसे पूरी तरह से बाहर निकाल दें, हमेशा हमेशा के लिए। यस फ्रेंड्स, एक लंबी गहरी सांस लें और अनुभव करें ये दिव्य प्रकाश, ये दिव्य प्रकाश, ये डिवाइन गोल्डन लाइट हमारे सहस्त्रार से, ब्रह्मरंध्र से, हमारे कण कण में, हर एक सेल में प्रवाहित हो रही है। डिवाइन हैप्पीनेस, ब्लिस मोमेंट पूरी तरह से भर चुके हैं इस ब्लिस मोमेंट में। आहा मोमेंट में हम आ चुके हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप है ये, यही वास्तविक स्वरूप है। आनंद, आनंद की स्थिति में हमें रहना है, डिवाइन हैप्पीनेस की स्टेट में हमें रहना है, क्योंकि हम वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी, वी आर डायरेक्टर ऑफ आवर ओन लाइफ स्टोरी, वी आर एक्टर ऑफ आवर ओन लाइफ स्टोरी। हमें जैसा डिजाइन करना है अपनी लाइफ को, अभी इसी क्षण अपने एक नोटपैड लें, पेपर पेन लें, जो चाहते हैं अपने लाइफ में, जो भी चाहते हैं उसे लिख लें, जो उसे लिख लें कॉपी में कि आप क्या चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में क्या डिजायर है, क्या इच्छाएं हैं, और उस इच्छाओं से हम किस तरह से मदर यूनिवर्स को, मदर अर्थ को हम लाभ पहुंचा सकते हैं और उसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे अंदर की जितने भी सोच है, यदि हमारे अंदर कोई समस्या है, हमारे अंदर कोई डिजीज है, कोई रोग आ चुका है, यदि जैसे मैं आपको शेयर करना चाहूंगी फ्रेंड्स कि मेरे भी ध्यान में आने से पहले, जो मैं 2018 में ध्यान से आई, ध्यान में आने से पहले मेरे अंदर बहुत खुद हेल्थ इशू थे। मुझे थायराइड था, डिप्रेशन था और यूट्रस में ट्यूमर था। मेरी खुद की स्थिति इतनी मैं कमजोर हो चुकी थी कि मैं बिस्तर से भी नहीं उठ सकती थी। ध्यान में आने से पहले की स्थिति ये थी। किंतु जब मेरे जीवन में ध्यान आया, और जैसे हम कहते हैं कि 40 डेज मेडिटेशन इज अ मस्ट, तो जब 40 डेज मैंने मेडिटेशन किया, वो एक बार में संभव नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरे अंदर खुद के अंदर इतने ब्लॉकेजेस थे कि 40 डेज मैं एक बार में ध्यान नहीं कर पाई। मेरा 10 दिन 15 दिन के अंदर ब्रेक हुआ, फिर मैंने ध्यान शुरू किया, फिर 10-15 दिन में मेडिटेशन मैंने शुरू किया वापस से। तो थर्ड टाइम में मेरा 40 डेज मेडिटेशन कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। और जब, जैसे हम कहते हैं कि जब 40 डेज मेडिटेशन कंप्लीट होता है तो हम उस डिवाइन लाइट से हम कनेक्ट हो पाते हैं, और जब ये सोर्स से जब हम कनेक्ट हो पाते हैं, तो जब एक बार ये हमारे लाइफ का हिस्सा बन जाता है तो हम उसके अंदर जुड़ जाते हैं और ये हमारे लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। तो जब मैंने ध्यान किया और 40 डेज के बाद मैंने पिरामिड मेडिटेशन भी शुरू किया। कोलकाता में भी पिरामिड है फ्रेंड्स, कोलकाता में कालिंदी में मदर पिरामिड है, जहाँ पर ध्यान करके मैंने अपने आप को हील किया। सॉल्ट लेक में भी पिरामिड है, और पिरामिड के जो कैप आते हैं, पिरामिड्स की जो वाटर चार्ज किया जाता है, उन सभी को इस्तेमाल किया था मैंने। और जब पिरामिड और फुल मून मेडिटेशन किया, ग्रुप मेडिटेशन जब हम करते हैं, तो हम सभी जानते हैं उसमें हमें 3 टाइम्स एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो मुझे पता भी नहीं चला कब ये मेरा यूट्रस से ट्यूमर अपने आप डिसॉल्व हो गया। तब मेरे अंदर खुद के अंदर क्यूरियोसिटी हुई, जब मैं डॉक्टर के पास जब गई और उसने तो मुझे यूट्रस रिमूव करने के लिए कह दिया था। मेरी सोनोग्राफी रिपोर्ट लेके जब मैं गई, जैसे मुझे भी नहीं पता था कि ये मिरेकल मेरे साथ हो चुका है। जब ये रिपोर्ट, करंट रिपोर्ट लेके जब मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे पूछा आप क्यों आए हो, तो मैंने कहा आपने ही बुलाया है, इस तरह से यूट्रस में ट्यूमर है। तो उसने मेरी करंट सोनोग्राफी रिपोर्ट देखी और पहले की रिपोर्ट देखी,
तो वो कंपेयर करके उसने कहा आपका यूट्रस पूरी तरह से ठीक है और आपको ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये मिरेकल मेरे साथ घटित हुआ कि जब मैंने ध्यान किया तो ध्यान का चमत्कार किस तरह से हमें अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थता अपने जीवन में आती है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने अनुभव किया। और उसके बाद 2019 से मैंने सारी दवाइयां छोड़ दी, कोई मेडिसिन मैं नहीं लेती हूँ, केवल ध्यान से और सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय और ध्यान के प्रचार जो सर्विस हम करते हैं, इस सर्विस का बहुत बड़ा रोल है जो हमें अपने अंदर के सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव कर देता है। और जब हम अपने साथ जुड़ जाते हैं तो अपने अंदर की सारी डार्कनेस से हम बाहर आ जाते हैं, क्योंकि डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि ये हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है, जो चैलेंजेस हमारे लाइफ में आएंगे, किंतु उस चैलेंज को किस तरह से हमें समझना है। ये चैलेंज यदि हमारे लाइफ में आ रहे हैं तो हमें सीखना है कि ये हमें क्यों सिखाने के लिए आए हैं। ये जो हमारे साथ परिस्थिति आई है या ये सिचुएशन हमारे साथ आई है तो उसका क्या कारण है। वही एकमात्र कारण है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो हमें आंसर आ जाता है कि ये चीज हमें कुछ सिखाने के लिए आई है। तो जब हम उस लर्निंग को ले लेते हैं तो वो सिचुएशन अपने आप डिसॉल्व हो जाता है और हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कोई भी चैलेंज यदि हमारे लाइफ में आता है तो वो हमें आगे की ग्रोथ देने के लिए आता है। जैसे हम चैलेंज आ रहा है, उससे जब हम सीख जाते हैं तो हम एक हायर जंप लगाते हैं, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हायर लेवल पे होती है। तो ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि ध्यान के माध्यम से हम अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। हमें जो जीवन में प्राप्त करना है वो हम हासिल कर सकते हैं, किंतु हमें उसके पहले अपने जो सोच है, अपने डार्कनेस की जो हमारी सोच है, उस सोच से अपने आप को हमें बाहर लाना है। और जो हमारे अंदर के दिव्यता से जब हम जुड़ जाते हैं, हायर सेल्फ से जब हम जुड़ जाते हैं, तो जो भी हम जीवन में पाना चाहते हैं हम उसे पा सकते हैं। जब हम एक बार इस दिव्य एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं तो इसे हमें हर किसी के साथ शेयर करना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। क्योंकि जब हम सर्विस करते हैं, लोगों को ध्यान सिखाते हैं, लोगों को ध्यान के बारे में बताते हैं, तो अपने आप बहुत ही यूनिवर्स हमारे साथ भी काम करता है। तो कोलकाता में कालिंदी में पिरामिड बना हुआ है फ्रेंड्स, जहां पर मॉर्निंग डेली एवरीडे आप ध्यान कर सकते हैं। सॉल्ट लेक में भी अभी एक पिरामिड की इनॉग्रेशन हुई है और बैरकपुर में पिरामिड का इनॉग्रेशन हुआ है। तो इस तरह बहुत सारे पिरामिड बन रहे हैं और अभी आने वाले समय में भी बहुत सारे पिरामिड बनने वाले हैं वहां पर। तो इस तरह पिरामिड की एनर्जी ले सकते हैं। और यहाँ फिजिकल सेशंस भी हो रहे हैं, पिरामिड सेंटर्स बने हुए हैं। काकुड़गाछी में पिरामिड सेंटर है जहाँ पर रेगुलर ध्यान की क्लासेस हो रही हैं, सॉल्ट लेक में है, और रघुनाथपुर में वीआईपी रोड कोलकाता में भी पिरामिड सेंटर्स हैं जहाँ पर आप रेगुलर ध्यान की क्लासेस हो रही हैं। जूम सेशन के माध्यम से आप ध्यान कर सकते हैं और एक ग्रुप एनर्जी को बनाकर एक हम कर सकते हैं। स्पिरिचुअल टैबलेट की भी क्लासेस हो रही है जहाँ पर ध्यान सिखाया जा रहा है फ्रेंड्स। तो ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। अब किसी के कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। स्पिरिचुअल टैबलेट दुबई का बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर जीके सर का बहुत बहुत धन्यवाद, ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी का कोटि कोटि वंदन है, जिनका जितना भी शुक्रिया किया जाए वो बहुत कम होगा। क्योंकि उन्होंने ही जो ध्यान के बारे में उन्होंने जो डिस्कवर किया, आज सभी को उन्होंने मास्टर बना दिया है। क्योंकि आज से पहले कोई भी ऐसे मास्टर गुरु नहीं हुए जिन्होंने इस ध्यान को सबके साथ सुलभ किया हो और ध्यान सिखाकर सभी को मास्टर बना दिया हो। तो उन्हें हम कोटि कोटि नमन करते हैं। कोटि कोटि नमन है जिनके माध्यम से हम सभी आज ध्यान का अनुभव प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी बना रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। बहुत अच्छा ध्यान करवाया रेखा जी, थैंक यू वेरी मच। किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं रेखा जी, अपने प्रश्न रेखा जी से पूछ सकते हैं। आपका म्यूट है रानी जी। आत्मवंदन जी रेखा जी। आत्मवंदन। बहुत अच्छा ध्यान था जी, थैंक यू। और आपके वंडरफुल मेडिटेशन के लिए काफी अच्छा लगा जी। बहुत
बढ़िया। आपसे लास्ट टाइम मैं ऋषिकेश में मिला था वैसे, तो काफी अच्छा लगा आज आपको देखा। प्रियंका जी तो पता नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था अभी मास्टर्स को ग्रेड सुन सुन के ऐसे आ रहे दिन पर दिन कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, काफी दिन बाद मिला आपसे मैं। और बहुत थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया जो आपने बताया कि हम चल रहे, जो अपने आप ही सब कुछ अपने आप ही हो रहा है जी, सब कुछ अपने आप। यूनिवर्स इतना सपोर्ट कर रहा है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बताया जी आपने, थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा आपकी, काफी मोटे इंस्पायर हुआ जी मैं आपसे, थैंक यू। थैंक यू मैम। रानी जी, थैंक यू सुमित। आपने बहुत अच्छा करवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा मैरिज का। मैं आपका थैंक यू करती हूँ। शालिनी जी को अनम्यूट कीजिए। शालिनी जी आप हैंड रेस किया है शालिनी जी ने। जी अनम्यूट कर लो। संतोष जी आपको कुछ बोलना है? नहीं, अच्छा, आपका हैंड रेस है। धन्यवाद करते हैं रेखा जी का, बहुत क्लियर इन्होंने समझाया है डार्कनेस टू लाइट की टुवर्ड्स जाने के लिए, और मेडिटेशन बहुत बढ़िया करवाया है। शालिनी जी अनम्यूट करिए आप। वो ये दे रहा है कि हॉस यस अनम्यूट करें शालिनी जी का मोबाइल। यस हेलो, शालिनी। हाँ जी, कैन यू हेयर मी? या शालिनी वी कैन हियर। ओके, थैंक यू। यू नो, आप जैसे ध्यान से बीमारियां तो ठीक होती हैं, लेकिन क्या जैसे अगर आपके घर में किसी का चैलेंजिंग बिहेवियर हो, उस पे भी असर पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है, 100% होता है, 100% क्योर हो जाता है, 100%। कैसे मतलब यू नो, क्योंकि जैसे मैं भी कर रही हूँ ध्यान, पर मैं 40 डेज का नहीं कर पाई हूँ अभी तक, यू नो, पर ऑन एंड ऑफ कर रही हूँ। तो फर्स्ट स्टेप इसकी यही है 40 डेज, क्योंकि मेरा भी 40 डेज जब तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है 40 डेज मेडिटेशन को आप कंटिन्यू कंप्लीट करें। रेगुलर 40 डेज मेडिटेशन इज अ फर्स्ट स्टेप। इट इज अ फाउंडेशन, इट इज अ फाउंडेशन स्टोन। जब आप एक बार फाउंडेशन स्टोन रख लेते हैं, तब अपने आप उसके साथ साथ बुक रीडिंग करें, राइट बुक रीडिंग करें। जैसे आप कोई भी बुक स्टार्ट करें, बुक रीडिंग इज अ मस्ट। हाँ जी। PSSM की बुक्स ग्रुप में दी होगी आपको, प्रियंका जी ने भी दे दी होगी। तो कोई भी बुक को आप स्टार्ट करके पढ़ें, जो आप कनेक्ट करेंगे तो देखिए अपने आप यूनिवर्स आपके सामने बुक ले आएगा, जो आपको बहुत उसको उसकी गाइडेंस मिलेंगी। और इस तरह से जो सज्जन सांगति हो रहा है, इस ग्रुप मेडिटेशन में आप लोग आए और उसकी आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जो चैलेंजिंग सिचुएशन जब आती है, तो ध्यान में आप जब बैठते हैं तो सबसे पहले फॉरगिवनेस मांगना होता है। हर किसी से फॉरगिवनेस मांगे, दिल से मांगे। और यदि आपको उनसे दुख पहुंचा है तो आप उन्हें माफ करें, और उनसे आपको दुख पहुंचा है तो उन्हें आप माफ कर दें, दिल से माफ कर दें। रेगुलर 40 डेज मेडिटेशन में ये आपको करना है, और सबको ग्रेटिट्यूड दे, क्योंकि जो भी फैमिली मेंबर्स आपने डिजाइन किया है, क्योंकि अभी इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया, बिकॉज हमने सेलेक्ट किया है उन सभी को अपने लाइफ में आने के लिए। ये चैलेंजिंग सिचुएशन हमने डिजाइन की है, क्योंकि जब तक ये चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं आती, हम लोग अपने हायर सेल्फ से, हम लाइफ को भूल चुके थे कि क्यों हमने जन्म लिया है, हमारा लाइफ पर्पस क्या है। तो ये सब हमने डिजाइन किया है। जब आप 40 डेज मेडिटेशन करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, तो इस आप जान पाएंगे, तब आप सबको दिल से माफ कर पाएंगे, सबको आप ग्रेटिट्यूड से भर देंगे। तब वही जो आपको चैलेंजिंग सिचुएशन लग रही, वही आपके सारे अपने हो जाएंगे। और जो आपकी लाइफ को और जो मतलब कंटिन्यू नहीं करना उन लोगों के साथ जर्नी, तो वो आपकी लाइफ से दूर भी हो जाते हैं, ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। पर फर्स्ट स्टेप है 40 डेज मेडिटेशन, रेगुलर मेडिटेशन, ऑन एंड ऑफ नहीं, रेगुलर मेडिटेशन। तो कितने टाइम के लिए करनी चाहिए? आपकी जितनी एज उतने मिनट। अच्छा, कुछ ऐसा भी है कि ब्रह्म मुहूर्त में करें या फिर किसी भी टाइम कर सकते हैं? एनी टाइम मेडिटेशन, एनी टाइम आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ATM दिया हुआ है पितामह का, एनी टाइम मेडिटेशन, एनीवेयर मेडिटेशन।
बट आपकी जितनी एज उतने मिनट सिंगल स्ट्रेच, उस समय ब्रेक नहीं लेना है कि 15 मिनट अभी कर लिया 15 मिनट बाद में, नो। आपकी जितनी एज है उतने मिनट सिंगल स्ट्रेच एक बार में बैठे और 40 डेज लगातार करें। एक बार आप करिए 40 डेज में आप, यू कैन सी 41 डेज में यू कैन सी द डिफरेंस। क्योंकि अभी जैसे अच्छा मेरे घर में मेरे पास पिरामिड कैप्स तो हैं, बट मैं बाहर रहती हूँ, तो मतलब आई कांट गो एनीवेयर यू नो अंडर द पिरामिड और समथिंग, तो वो भी जरूरी है कि मतलब पिरामिड के अंदर ही बैठकर करना है? ये भी जरूरी नहीं, यदि जो आपके पास अवेलेबल है, पितामह ने सिखाया, आप विजुअलाइज करें, ये जो हमारे हाथ से पिरामिड बन जाते हैं, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, नहीं वैसे पिरामिड ये जो कैप तो है पिरामिड है मेरे ना, पास। तो आप जहां पर भी बैठ रहे हैं अपने आप को विजुअलाइज कर ले, ये पिरामिड आपके ऊपर आ चुके हैं और उस पिरामिड के अंदर बैठ के आप ध्यान कर रहे हैं, वही एनर्जी आएगी। यदि आपको पिरामिड अवेलेबल है तो पिरामिड इस्तेमाल करें। यदि आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं या आप जर्नी में हैं, कहीं पर भी हैं जहां नहीं है, तो अपने आप को पिरामिड को इन्वोक करके आप उसके अंदर ध्यान कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो जैसे मतलब मेरी जैसे यू नो फैमिली में एक है, उसका बहुत चैलेंजिंग बिहेवियर है, तो वो ठीक हो जाएगा उसी से, मेरे ध्यान करने से? आपके ध्यान से आपका ठीक होगा, जो दूसरे का हर किसी को ध्यान करना होता है, ये हम किसी के लिए नहीं कर सकते, अपने लिए कर सकते हैं सिर्फ। तो आपका रोल सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरे को रोल तो उसी को प्ले करना है, उसका रोल आप कैसे प्ले करेंगे। हाँ जी हाँ। तो तो बस मेरा आंसर यही, मेरा क्वेश्चन यही था कि उसका मतलब मेरे फैमिली में कोई है उसका बहुत चैलेंजिंग बिहेवियर है, तो उसका ठीक नहीं होगा, उसको खुद ही करना पड़ेगा। वो खुद से करेगा, क्योंकि ध्यान हम्म आपको खुद से करना, सबका अपना अपना रोल है, आप किसी और का रोल तो प्ले नहीं कर सकते। जिस किसी को, हम्म, हर किसी का रोल मिला हुआ है, क्योंकि हम सब डिजाइन करके आए अपना अपना रोल, तो हाँ जिसका जी। जो रोल है उसे प्ले करना है। तो यदि वो खुद ही अपने रोल को चाहे तो वो चेंज करेगा, बट आप उसके रोल को कैसे लेते हो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मुझे उसके साथ मतलब विल आई बी एबल टू हैंडल सिचुएशंस बेटर विद दैट पर्सन? आप, यस, बिकॉज यू विल गेट हाउ टू डील दैट पर्सन, यू विल गेट दैट नॉलेज। ओके ओके, चलिए ठीक है। और इसके साथ साथ आप बुक रीडिंग करें, सोल प्लान एक बुक है, तो इसकी ऑडियो बुक्स भी है आपके स्वाध्याय में, पीएमसी हिंदी स्वाध्याय में, तो आप उसको भी लेकर आप सुन सकते हैं। अदरवाइज आप बुक रीड करें, बुक रीड इज अ मस्ट, तो आप देख पाएंगे कि बहुत चेंजिंग, बहुत क्लैरिटी मिलेगा, क्योंकि जितने भी चैलेंजिंग सिचुएशन है वो सब हमने क्रिएट किया है, हमने खुद डिजाइन किया है, मतलब तो जो वो आपको जो चैलेंजिंग दूसरे पर्सन से आ रहा है, दूसरे आपकी फैमिली में दूसरे पर्सन से आ रही है, वो भी हमने खुद डिजाइन करी है? हमने डिजाइन किया है, हमने डिजाइन किया, क्योंकि जब तक वो चैलेंजिंग सिचुएशन यदि हम डिजाइन नहीं करते, वो चैलेंज हमारे लाइफ में नहीं आते, तो हम मेडिटेशन में नहीं आते। हमने ये टाइम सब कुछ खुद का डिजाइन किया हुआ है कि इस टाइम पर हमें ये आएगा और हम उससे निकलकर यहाँ पर आएंगे, ध्यान में आएंगे, अपने आप को जानेंगे, क्योंकि हम सब भूल बैठे, हमने जब जन्म लिया हम सब कुछ भूल बैठे, इस माया का प्रभाव ऐसा आया कि हम तो भूल बैठे ना कि हमने जन्म क्यों लिया, हम सब अपनी इस लाइफ में ही एंजॉय कर रहे हैं, किंतु जब हम सिचुएशन आएगी, ये धक्का लगेगा, तभी हम अपने आप को जान पाएंगे ना, तो ये सब हमने डिजाइन किया है, आप खुद से जान पाएंगे। लेकिन सबके लाइफ में तो ऐसी सिचुएशन नहीं आती, मतलब यू नो कई लोगों की लाइफ तो ऐसी कि वो बहुत मतलब इंजॉयमेंट ही रहती है उनकी लाइफ में थ्रू आउट। सबका अपना अपना रोल है मैडम, सबने अपना अपना रोल डिजाइन वही किया तो है। रेखा जी वही तो कह रहे हैं कि we have chosen what we want in life when we were in a soul form. So, and then when we come to the earth, we forget that we chose this. That's what she's telling us. Okay. So this is reminding us. So you chose this character. It is your choice. We have chosen our each character. Everyone character we have chosen. What they will play with us and what we will play. But now when we are in meditation, we are free and we know how to play our character with others and ourselves. अनुपमा जी भी का हैंड रेज है, अनुपमा जी आप अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, Yes, ma'am. प्लीज।
नमस्ते। Ma'am, I have arthritis. Pardon? Am I audible? Yes, yes. I have arthritis. तो मैं उसको कैसे संकल्प लेके कैसे ठीक कर सकती हूँ? लाइक अभी तक जैसे एनर्जी आती है तो वो घुटनों तक नहीं पहुंचती है। तो आपको ध्यान बढ़ाना होगा और इसके लिए तो स्पिरिचुअल टैबलेट में काउंसलिंग है, काउंसलिंग होती है, आप उसमें जाएं। उसमें ईच एंड एवरी सब सिचुएशन की वहाँ काउंसलिंग बनी हुई है स्पिरिचुअल टैबलेट में। तो उसमें काउंसलिंग में जाएं तो आपको पूरा टाइम देते हैं, आपका पूरा प्रेस्क्रिप्शन तैयार करते हैं, जैसे अपने फिजिकल डॉक्टर करते हैं यहाँ पर होम्योपैथी या एलोपैथी में। तो वहाँ आपको पूरी काउंसलिंग करके आपको बताया जाएगा कि आपको आर्थराइटिस है तो आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी फैमिली में क्या है, पूरा डिटेल प्रेस्क्रिप्शन बनता है। फिर वो आपको गाइड करेंगे कि आपको कितने घंटे ध्यान करना है, कौन सी बुक रीड करनी है आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपको मेडिटेशन करना है तो कितने घंटे मेडिटेशन करना है। तो ये सारी आपको ये स्पिरिचुअल टैबलेट का काउंसलिंग है, उसको आप फॉर्म फिलअप करें, फ्री है, सारे फ्री है। ये इतना डॉक्टर जीके सर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है स्पिरिचुअल टैबलेट का कि वहां पर आप सभी जाएं और काउंसलिंग ले। सारे मास्टर्स हैं जो वहाँ काउंसलिंग करा रहे हैं, सीनियर काउंसलर है वहां पर जो आपकी हर एक सिचुएशन को इतने ध्यान से सुनकर आपको गाइडेंस देते हैं, क्योंकि आपको क्या ड्रीम आ रहे हैं, आपके आसपास की क्या सिचुएशन है, आपको क्या अट्रैक्ट हो रहा है। ऑब्जेक्ट साइंस भी है स्पिरिचुअल टैबलेट में, तो उसकी डिटेल स्टडी किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी। अनुपमा जी, तो आप स्पिरिचुअल टैबलेट के उसमें जाए काउंसलिंग, ये एवरी अपने फ्राइडे तो लिखवाए थे। रजिस्ट्रेशन करवा दें, उसमें जाए और वहाँ काउंसलिंग। यस मैम, आपने अभी कुछ अपना नेगेटिव पॉइंट्स लिखने के लिए बोला था। तो यस, उसे आपने नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखना, आप कैसी लाइफ चाहते हैं उसे आप विजुअलाइज करें अभी कि अच्छा, वो आप विजुअलाइज करें कि आपका आर्थराइटिस पूरी तरह से ठीक हो चुका है, बहुत अच्छे से आप चल पा रहे हैं, आपका जो पैरों के जो घुटने हैं और जहां जहां पे आपका जो है आपको वर्किंग हेड दे रहा है, क्योंकि आपने रोक रखा है। आर्थराइटिस का रीजन जब ये है कि आपने अपने आप को कंट्रोल रोक रखा है, आप अपने आप को